नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू मजबूर हुए मोदी सरकार का साथ छोड़ने का फैसला लेने के लिए। अब यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अपनी पार्टी का भी प्रेशर पड़ रहा है। मैं नहीं जानता, इसकी आधिकारिक सूचना तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि अब यह चर्चाएं चालू हो गई है। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी या बाकी मंत्रालय से जो मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद जो चंद्रबाबू नायडू अपने बातों पर अड़े रहे, 1,50,000 करोड़ और डेडलाइन उन्होंने दिया, और मंत्रीगण हाथ जोड़ते रहे, समय मांगते रहे, वह देने के लिए तैयार नहीं हुए। उससे चंद्रबाबू नायडू अब मोदी सरकार से खासे नाराज हैं, और चंद्रबाबू नायडू अब मोदी से मजबूर भी हो रहे हैं समर्थन वापसी करने के लिए। और कभी भी चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ने का ऐलान कर देंगे। इसका मुख्य कारण एक चीज और भी है कि क्रिसमस के वक्त जो मोदी सरकार के हुड़दंगइयों ने, आरएसएस के हुड़दंगइयों ने, मोदी सरकार ही कह लीजिए, क्योंकि मोदी के ही लोग हैं, मोदी अगर चाहते तो वह लोग नहीं कर सकते थे, उनके इजाजत के बगैर पकता नहीं हो सकता। इस बड़े पैमाने पर क्रिसमस के दिन और त्योहार, और उस बीच में तोड़फोड़ करना और हनुमान पाठ, दूसरे धर्म के लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ाना, यह अच्छे नहीं। यह ढोंग लगता है, ढोंगी जानते हैं ना, ढोंग। तो चंद्रबाबू नायडू नाराज है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू क्रिश्चियंस या सी फूड्स, मछुआरे, समुद्री किसान कहते हैं, या मुस्लिम, इसकी राजनीति करते हैं। ऐसे में उनका वोट बैंक उनसे दूर होगा। और दूसरी चीज, पूरे देश में एक नाराजगी फैल रही है नरेंद्र मोदी को लेकर के, और विश्व स्तर पर यह बात चली गई है। तो इस सरकार को मजबूत बनाए रखने में अगर चंद्रबाबू नायडू साथ रहते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भी देश की जनता होगी, क्योंकि यह बात अब रुकने वाली नहीं है। विश्व लेवल पर यह बात पहुंच गई है। आने वाले वक्त में आप दर्शकों को अलग अलग देशों की टिप्पणियां भी मिलेगी। जो अमेरिका से के राष्ट्रपति ट्रंप ने तो बहुत कुछ संकेत दे दिया है, जो नरेंद्र मोदी को आने वाले वक्त में कीमत चुकानी पड़ सकती हो सकता है जेफरी एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी की तस्वीर हो तो वह सामने आ सकती है खुलेआम, तो फिर बड़ी मुसीबत में, संकट में पड़ जाएंगे। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का भी नाम खराब होगा। और दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी अपने वादा पूरा नहीं कर रही है, 10 सालों से नहीं कर रही। तो जनता कह रही है, जब 10 साल से वादा पूरा नहीं कर रहे तो आप क्यों वहां बीच में लटके हुए? आप छोड़िए उनका साथ। आंध्रा की जनता ने तो आपको पूर्ण बहुमत दिया है। यह बात अब चंद्रबाबू नायडू के नेता भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के लोग नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी के साथ रहे। तो चूंकि जो रुतबा है मोदी सरकार के साथ, नाम खराब हो रहा है, और विपक्ष इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के अगर सरकार बनाते हैं तो उनका रुतबा बना रहेगा, उनका नाम होगा, फिर पावर उनका अलग होगा। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब मोदी सरकार से नाराज भी हो रहे हैं और साथ छोड़ने को मजबूर भी हो रहे हैं। दूसरी चीज, एक बैठक तेलुगु देशम पार्टी की हुई थी। उस बैठक में बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, यह खबर निकल करके आई थी, चर्चा हुई थी, और आंध्र प्रदेश के पत्रकार सब यह बोलते नजर आए थे कि बैठक हुई थी और चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि बिहार चुनाव देख लेते हैं, उसके बाद फैसला करेंगे। तो बिहार चुनाव खत्म हो गया, और बिहार चुनाव खत्म हो गया तो वोट चोरी से जीती सरकार है, वोट चोरी से जीती सरकार है। तो अब इस सरकार का वजूद तो है नहीं, असंवैधानिक सरकार है, कानूनी तौर पर असंवैधानिक सरकार बनी है। मतलब समझे, चुनाव तो हुआ लेकिन चुनाव हाईजेक हुआ, और उसमें चुनाव आयोग शामिल रहा। तो ऐसे में निष्पक्ष चुनाव ही नहीं रहा, और जिस तरह से चुनाव चल रहा है कोई जीत ही नहीं सकता, और चंदा भाजपा को ही आते हैं, विपक्ष को चंदा आ नहीं रहा है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गया। चंद्रबाबू नायडू इस बीच नीतीश कुमार से भी संपर्क में है, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से
बहुत ज्यादा नजदीक राहुल गांधी के चंद्रबाबू नायडू पहुंच गए हैं। और चंद्रबाबू नायडू जब राहुल गांधी के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं तो नरेंद्र मोदी से बहुत दूर हो गए हैं। नरेंद्र मोदी से बहुत दूर हो गए, जो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कतें होगी। दूसरी बात, मोदी और शाह की जोड़ी ने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए और ना ही सफल होंगे, क्योंकि आंध्रा में वजूद नहीं है। और भाजपा एसआईआर के जरिए आंध्रा में अपना वजूद बनाने की कोशिश कर रही है, जो फेल हो रहा है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी को अपने साथ मिला करके एसआईआर में सफल होने की कोशिश, उन्हें लालच देकर के कि आपको हम जिता देंगे, हम व्यवस्था कर देंगे जिताने का, इतनी सीटें आपकी आ जाएगी, आप सरकार बना लोगे, नायडू हो जाएंगे, हमें हमारा वजूद बनाने दो, तो जगन मोहन रेड्डी हो जाएंगे क्योंकि विपक्ष में है। तो चंद्रबाबू नायडू के लिए फिर आंध्र की राजनीति संकट में आ जाएगी अगर मोदी सत्ता में बने रह गए तो। फिर आगे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी, और एक षड्यंत्र भी कर रही है पार्टी। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे करके, यानी कि चंद्रबाबू नायडू अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी के लोग, नेता जो है, वह ऐसी प्रेशर चंद्रबाबू नायडू के ऊपर दे रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब समर्थन वापसी करो। तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार से संपर्क में है और नीतीश कुमार के ऐलान का इंतजार है कि नीतीश कुमार उधर एक्शन ले, क्योंकि एक व्यक्ति अगर छोड़ेगा तो दिक्कत आ जाएगी और सरकार भी नहीं गिरेगी। तो सरकार ही अगर खत्म करना है मोदी शाह का, तो नीतीश को मना लेने में बेहतर है। तो नीतीश के पास समीकरण है बिहार के अंदर अपनी खुद की सरकार बनाने की, और नीतीश कुमार के साथ भी भारतीय जनता पार्टी लगातार वही कार्य कर रही है उनको हटाने का। तो ऐसे में नीतीश कुमार अपनी सरकार बनाने की तरफ अग्रसित हो रहे हैं और कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में विलय करने के लिए, पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए। तो ऐसे में खरवास का जो वक्त है समाप्त होते ही इस देश की राजनीति में एक नया तूफान आने की संभावना बताई जा रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।